स्वागत है भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हाउ योर प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। प्रोडक्टिविटी माइंडसेट पे कैसे डिपेंड करती है। प्रोडक्टिविटी एंड माइंडसेट बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स फॉर बैलेंस्ड लाइफ। दोनों ही बहुत जरूरी है एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए। प्रोडक्टिविटी ही हमें हमारे गोल के नजदीक लेके जाती है विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। इसलिए हमें सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को समझने की जरूरत है। इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल रिजल्ट्स एफिशिएंटली। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और हमें वैल्यूएबल रिजल्ट मिल रहा है देन इट इज अ गुड प्रोडक्टिविटी। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और उसको एफिशिएंटली कर रहे हैं, उसको एफिशिएंटली करने से हमें वैल्यूएबल रिजल्ट मिल रहा है देन इट इज अ गुड प्रोडक्टिविटी। अब ये प्रोडक्टिविटी भी किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है। उसके कनेक्शन को समझने से पहले हम उसके 4 फंडामेंटल्स को समझते हैं। वो क्या क्या है? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी। हमें सबको पता है ये क्या चीज है। एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है। इसीलिए इन शॉर्ट बता देता हूं। एफिशिएंसी कम से कम टाइम वेस्ट करते हुए, कम से कम एफर्ट्स और रिसोर्सेस वेस्ट करते हुए अगर हम अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं देन इट इज अ एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, हम जो भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं एफिशिएंटली कंप्लीट कर रहे हैं, दैट शुड बी ए कंट्रीब्यूशन टू आवर गोल। अगर वो हमारे गोल के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है देन आवर प्रोडक्टिविटी इज लेस। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी ऑफ टास्क ओवर डिस्ट्रैक्शंस। यानी हमारे जो भी टास्क है वो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई अभी इंस्टा चला लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, यूट्यूब देख लेता हूँ, उसके बाद टाइम बचेगा तो टास्क कंप्लीट कर लूंगा। अगर ऐसा है तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा गड़बड़ ही रहेगा। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस, और डेली प्रैक्टिस ही प्रोग्रेस लेके आती है। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी हैबिट है कि हमारा प्रोग्रेस का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आने देगी, उसको हमेशा ऊपर ही रखेगी। अब ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी होगी। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक एनर्जी। यानी मैं ये कहूं कि हाई एनर्जी इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हाई एनर्जी मतलब जितनी ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी होगी उतने ही ज्यादा हम प्रोडक्टिव होंगे। इसलिए मैं अब ये समझते हैं कि हाई एनर्जी आती कहां से है। एनर्जी कम्स फ्रॉम वाइब्रेशंस, यानी वाइब्रेशंस कैरी एनर्जी। अगर वाइब्रेशंस कैरी एनर्जी तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हायर वाइब्रेशंस मींस हायर एनर्जी। जैसे कि इस इमेज में मैंने समझाया हुआ है, ये वाइब्रेशंस हैं और ये एनर्जी है। जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी है। अब इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन बनती है हाई वाइब्रेशंस इक्वल टू हाई एनर्जी इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी और उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। अब ये समझना भी जरूरी है वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए। वाइब्रेशन शुड बी सात्विक। वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। वो समझने से पहले ये समझते हैं कि वाइब्रेशंस आती कहां से है। वाइब्रेशन आती है हमारी कंजप्शन से, यानी वॉट एवर वी कंज्यूम सेव्स अवर वाइब्रेशन। जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी वाइब्रेशन बन जाती है। इस कंजप्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? इस कंजप्शन में चीजें इंक्लूड हैं फूड, थॉट्स, इमोशंस, मीडिया, सराउंडिंग। ये सारी की सारी कंजप्शन ही हमारी वाइब्रेशन बनती है। और ये सारी की सारी कंजप्शन कैसी होनी चाहिए? ये सारी की सारी कंजप्शन सात्विक होनी चाहिए। अगर ये सात्विक नहीं है तो हमारी वाइब्रेशन प्योर नहीं होगी, और विदाउट अ प्योर वाइब्रेशंस we cannot achieve, we cannot get the benefits which we are seeking for। वो बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा जिस बेनिफिट के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस बेनिफिट के लिए हमें हाई वाइब्रेशंस चाहिए, तो वाइब्रेशंस प्योर होनी चाहिए। अब इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन बनती है मोर सात्विक इक्वल टू मोर वाइब्रेशंस इक्वल टू मोर एनर्जी इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी। हम जितने सात्विक होंगे उतनी ही हमारी वाइब्रेशंस अच्छी होंगी, उतनी ही हमारी एनर्जी अच्छी होगी और उतनी ही हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने कंजप्शन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए फॉर सात्विक वाइब्रेशन। तो कंजप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो है 4C, यानी कॉन्शियस चॉइसेस कंट्रोल कंजप्शन।
कॉन्शियस चॉइसेस का मतलब क्या है? कॉन्शियस चॉइसेस का मतलब है अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी कंज्यूम। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस, हमें पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन को या हमें जो कंजप्शन मिल रही है उसका अफेक्ट क्या होगा। अगर हम बैड फूड, बैड थॉट्स, बैड इमोशंस, बैड मीडिया, बैड सराउंडिंग कंज्यूम कर रहे हैं, देन अवर वाइब्रेशंस कैन नॉट बी गुड और सात्विक। वो कभी भी गुड और सात्विक नहीं होगी। और कंजप्शन को सात्विक बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के बिना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें बैड कंजप्शन की आदत पड़ी हुई है और उस हैबिट को ब्रेक करने के लिए हमें सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन चाहिए। सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माइंडसेट। वो माइंडसेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल फॉलो कर सकता है, एक वीक माइंडसेट नहीं कर सकता। अब इसके बाद एक फाइनल इक्वेशन बनती है जिसको हम कहते हैं माइंडसेट टू मैनिफेस्टेशन। ये फाइनल इक्वेशन वही चीज कहती है जो हमने अभी तक समझी है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इक्वल टू मोर सात्विक, इक्वल टू मोर वाइब्रेशन, इक्वल टू मोर एनर्जी, इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी। जितना स्ट्रांग हमारा माइंडसेट होगा, अकॉर्डिंगली उतना ही हम अपने कंजप्शन को कंट्रोल करेंगे, हमारी कंजप्शन सात्विक रहेगी, उतनी ही अच्छी हमारी वाइब्रेशंस रहेंगी, उतनी ही अच्छी हमारी एनर्जी रहेगी, और जितनी अच्छी हमारी एनर्जी रहेगी उतना ही हम प्रोडक्टिव रहेंगे, और जितना ही हम प्रोडक्टिव रहेंगे उतना ही जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। So the last quote is: improve your mindset by consciously choosing sattvic consumption to raise your vibrations, increase your energy and enhance productivity. अपने mindset को improve करें by consciously choosing sattvic consumption. आपकी consumption जो है वो प्योर होनी चाहिए। अगर वो प्योर है तो आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस होगी, वो भी बढ़ेगी। तो ये था कनेक्शन बिटवीन द माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप हसलिंग।